हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ रीजनिंग की तीसरी क्लास लेकर। आज हम लाए हैं मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और दबा के प्रैक्टिस होगी। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए आप पहले, फिर मैं करता हूँ। चलिए, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होगी, 5 सेकंड के बाद मैं करना स्टार्ट कर दूंगा क्वेश्चन। बिकॉज आज हम लाए हैं 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में करेंगे, 1 घंटे से कम कम के टाइम में करेंगे। तो चलिए शुरू कीजिए, आप करने की कोशिश कीजिए। चलिए साथियों, अब मैं बता देता हूँ इसका क्या आंसर होगा। देखिए साथियों, मैंने बताया था आपको पहला स्टेप क्या है, आपको लिखना है ROME, रोम। और इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है आपको 18, 15, 13, 5। देखिए साथियों, और इसको लिखा गया है मोरो, MORE। देखिए साथियों, इसका यहाँ पे ये आ जाएगा, इसे ऐसे करा, इसे ऐसे करा, इसे ऐसे करा। समझ में आया साथियों लॉजिक? चलिए, अब हम सही आंसर टिक कर देते हैं। ये लिखा आपने DARE, डेयर। ई को यहीं पे लिखा जाएगा, आर ये आ जाएगा, ए यहीं पे आएगा और डी यहाँ पे आएगा। RADZ, RADE। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, आप करने की कोशिश कीजिए। देखिए साथियों, ATISH और ये लिखा है AHIST। देखिए, इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पर 1, 20, 9, 19 और 8। देखिए साथियों, अब इसकी प्लेस वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 8, 9, 19, 20। देखिए साथियों, हम समझ पा रहे हैं देखते ही कि ये जो है ये मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है साथियों? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, बढ़ते क्रम में लिखते हैं साथियों, इसको बढ़ते क्रम में। ठीक है साथियों, मिल गया आपको इस चीज़ का लॉजिक, इस क्वेश्चन का। चलिए, अब हम इसका सही आंसर टिक कर दे रहे हैं। ये आएगा पहले नंबर पे 1, ये आएगा आपका दूसरे नंबर पर, ये आएगा तीसरे नंबर पर, और उसके बाद ये आएगा आपका चौथे नंबर पर, और ये आएगा आपका 5वें नंबर पर। तो क्या बनेगा आपका AGI। AGI इसमें भी है और AGI यहाँ पर भी है, AGI यहाँ पर भी है। फिर आएगा साथियों AGIN। AGIN यहाँ पे भी है, AGIN यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फिर आएगा R। R यहाँ पर भी है, ये गलत हो जाएगा आपका, R यहाँ पर भी है। फिर आएगा S। S यहाँ पर भी है, S यहाँ पर भी है। देखिए साथियों, इसके ए और डी दोनों आंसर हो जाएंगे, बिकॉज ये ए और डी दोनों सेम टाइप हुए हुए हैं। ठीक है साथियों, ये दोनों सेम टाइप हैं, सेम टाइप हुए हुए हैं। चलिए साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को अगर आप इस वर्ड को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और इस वर्ड को भी गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है इसकी स्टार्टिंग पॉइंट, ये है इसका एंडिंग पॉइंट। ठीक है साथियों, देखिए ये जो है उल्टा लिखा गया है, ये एंडिंग पॉइंट लिख दिया गया है, ये इधर को स्टार्टिंग पॉइंट लिख दिया गया है आपका। ठीक है साथियों, समझ में आया? देखिए ELDN, ELDN, I K, I K। समझ में आया साथियों? तो अब हम इसके सही आंसर को टिक करेंगे। ये सबसे पहले आएगा C, ये आएगा I, ये आएगा T, ये आएगा O, ये आएगा X, ये आएगा E। CITOXE, CITOXE। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। आप समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए साथियों, इसको करने की कोशिश कीजिए। देखिए साथियों, इसमें भी यही लॉजिक लगा है जो कि आपके पिछले वाले सवाल में लगा था। ये है आपका
स्टार्टिंग पॉइंट, ये है आपका एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट को चलते हुए अब यहाँ पर इन्वर्स कर दिया गया है, ये एंडिंग पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि इसको उल्टा लिख दिया गया है। ठीक है साथियों, समझ में आया? चलिए अब हम इसका आंसर निकाल देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो जाएगा आपका एंडिंग पॉइंट। ठीक है साथियों, मैं बस वही अप्रोच बता रहा हूँ आपको जो कि आपको क्वेश्चन पेपर यानी कि एग्जाम में हल करना है। जिस तरीके से आपको बिल्कुल भी लिखना नहीं है, पेन फ्री काम करना है वहाँ पे। देखिए REG, पहले REG आएगा, देखिए इसमें किस में है, REG सिर्फ इसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। REG NIF और ये आएगा YDAL। देखिए साथियों ये ई इसमें मिसप्रिंट है, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है साथियों, लॉजिक समझ में आया आपके? चलिए ये चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आप क्वेश्चन नंबर 5 समझिए और करने की कोशिश करिए। चलिए साथियों अब मैं कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, इसका लॉजिक बता देते हैं। देखिए साथियों ये लिखा गया है आपका CARPET, कारपेट। इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे 3, 1, 18, 16, 5, 20। ठीक है साथियों, और इसको लिखेंगे हम TCEAPR। यही है ना साथियों, इसको लिखेंगे हम 20, इसको लिखेंगे 3, इसको लिखेंगे 5, इसको लिखेंगे 1, ये 16 हो जाएगा आपका, ये 18 हो जाएगा आपका। ठीक है साथियों, देखिए ये 20 यहाँ पर आया और ये 3 यहाँ पर आया, फिर ये 5 यहाँ पर आया और फिर ये 1 यहाँ पर आया, फिर ये 16 यहाँ पर आया, फिर ये 18 यहाँ पर आया। तो साथियों लॉजिक समझ पाए आप इसका क्या है? देखिए लॉजिक इसका ये है कि आपको सबसे पहले ये लिखना है, फिर ये, अरे यार क्या हो रहा है, ये लिखना है, फिर इधर से ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। ठीक है साथियों, समझ में आया? चलिए अब हम इसका राइट आंसर टिक कर दे रहे हैं। पहले हम L लिखेंगे फर्स्ट नंबर पर, दूसरे नंबर पे ये लिखेंगे, तीसरे नंबर पे ये लिखेंगे, अरे क्या हो रहा है, तीसरे नंबर पे ये लिखेंगे और चौथे नंबर पर ये लिखेंगे, पाँचवें पर ये लिखेंगे, छठे पर ये लिखेंगे, सातवें पर ये लिखेंगे, आठवें पर ये लिखेंगे। ठीक है साथियों, तो देखिए पहला नंबर L से ये भी स्टार्ट है, ये भी L के बाद क्या आएगा आपका N। देखिए इसमें N नहीं है, इन दोनों में N है। फिर तीसरे नंबर पे A आएगा आपका, तीसरे नंबर पे ओनली इसी में A है, बाकी इसमें A नहीं है, यहाँ पे O है, खत्म हो जाएगा। ठीक है साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं साथियों? अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और देखें, वापस से देखें, दूसरी बार में पूरा समझ में आएगा, क्योंकि आज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और टाइम बहुत कम है। आज हम बिल्कुल मैराथन ले रहे हैं 25 क्वेश्चंस की, जिसमें कि कोडिंग का आपके लेटर बेस्ड कोडिंग पूरी बिल्कुल क्लियर होगी। चलिए साथियों ऑप्शन नंबर 6 पे आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 6 करनी, क्वेश्चन नंबर 6 करिए आप। चलिए साथियों अब मैं कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, बता देते हैं क्या लॉजिक है इसके अंदर। देखिए ये ऐसे लिखा गया है, ठीक है साथियों, ये ऐसे लिखा गया है और ये ऐसे लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है ना कुछ कुछ जी भाई, पहले U फिर C फिर T फिर S फिर M फिर O। ठीक है साथियों, अब हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे आंसर पता करने के लिए, PARENT, पेरेंट, यानी कि पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, ये आएगा AP, ये लिखेंगे AP, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे ER, फिर ये T फिर ये N, फिर ये T फिर ये N, यानी कि APERTN। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप करने की कोशिश कीजिए।
चलिए साथियों, अब हम देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। देखिए, पहले ये लिखा जाएगा आर, उसके बाद ये लिखा जाएगा ओ, फिर ये लिखा जाएगा ए, उसके बाद जी लिखा जाएगा INMS। ठीक है साथियों, समझ में आया? चलिए अब हम ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है। चलिए अब हम इसका सही आंसर देख लेते हैं। ये है BOARDING, बोर्डिंग। ये ऐसे आएगा, यानी कि क्या करना है इसमें, ये यानी कि पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, और फिर ये आएगा। ऐसे ही चलेगा ना साथियों? लॉजिक तो यही कहता है, ऐसे ही चलेगा। तो चलाइए, OBRAIDGN। ठीक है साथियों, देखिए OB कहाँ है? OBAR कैसे है ये इसमें? OBAR नहीं, OB। देखिए साथियों, ये उल्टा करना भूल गए हैं शायद ऑप्शन में। OB, ये देखते हैं, DIIDGN। अरे साथियों, ये ऑप्शन ही गलत लिख रहे हैं। यही ऑप्शन सही आंसर करेक्ट होगा। इसको एक ऑप्शन बना देते हैं हम, OBRAIDGN। ठीक है साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका भी ऑप्शन गलत था। चलिए, और यह है क्वेश्चन नंबर 8। इसको करने की कोशिश कीजिएगा आप। चलिए देखिए साथियों, अब हम पता करते हैं क्या लॉजिक है इसके अंदर। देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, ये एंडिंग पॉइंट है, और ये ऐसे लिख रहा है, और यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया गया है आपका, ये एंडिंग पॉइंट बना दिया गया है, और ऐसे लिखा गया है। तो आप समझ पाए साथियों, ये उल्टा लिखा गया है, यानी कि LAP। ठीक है साथियों, ICN। फिर साथियों IRP, यह IRP। ठीक है साथियों, समझ में आया आपके? तो देखिए, अब हम इसको भी कैसे लिखेंगे, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि यहाँ पहले आएगा E, उसके बाद आएगा C, उसके बाद आएगा N, उसके बाद आएगा E, उसके बाद आएगा C, उसके बाद आएगा S, उसके बाद आएगा E, फिर L, फिर O, फिर D, फिर A। ठीक है साथियों, देखिए ECNE, पहले ये देखेंगे हम, ECNE इसमें भी है, और ECNE इसमें है। ये दो कट गए आपके ऑप्शन। ऑप्शन एलिमिनेशन जरूर करना है आपको। ठीक है जी, ये आ गया OCNE है। देखिए साथियों, यहाँ पे ये कट जाएगा, CS है, ये लग जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हुआ साथियों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों, आ गए हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 करिएगा, लगाइए क्वेश्चन जल्दी से। चलिए साथियों, अब हम इसको करते हैं। ये हुआ जी आपका ROSE, रोज, यानी कि ये इसकी प्लेस वैल्यू 18, इसकी 15, इसकी आपकी 19, इसकी आपकी 5। ये होगा TQUG, इसकी 20, इसकी 17, इसकी 21, इसकी 7। तो देखिए साथियों, इसमें +2 है, इसमें भी +2 है, इसमें भी +2 है, इसमें भी +2 है। तो लॉजिक आपके समझ में आया साथियों? लॉजिक है +2। ठीक है साथियों, तो चलिए अब हम +2 का लॉजिक लगा देते हैं इसमें ही ब्लू में। तो देखिए साथियों, अगर आपको ऑप्शन यानी कि टाइम बचाना है, टाइम बचाने की टेक्निक क्या है? ये बी है, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू 2 है, 2 + 2 4, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? डी, यानी कि ये कट जाएगा। ये 12 है,
12 प्लस 2 14, 14 क्या होता है n, यानी कि ये m होता है 13, ये भी कट जाएगा और ये तो था ही नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अब हम बता देते हैं ये कैसे किया। देखिए कुछ हमारे जो विद्यार्थी हैं वे थोड़े अभी इनएक्सपीरियंस होंगे, तो उनके लिए ये सॉल्यूशन देना पड़ता है हमको। देखिए साथियों ये कैसे किया जाए, कहाँ करूँ, ये मैं इधर हो जाता हूँ साथियों, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ठीक है। ये होगा आपका ब्लू, BLUE ब्लू, प्लस 2 करेंगे इसमें, ये आ जाएगा D, इसमें प्लस 2 करेंगे यानी कि ये 12 है, इसका प्लस 2 आ जाएगा 14, 14 पे क्या आता है N, ये 21 है, 21 में प्लस 2 करेंगे आप क्या हो जाएगा 23, 23 में होता है W, और ये क्या है E क्या होता है 5, इसमें प्लस 2 करेंगे आप क्या हो जाएगा G। ठीक है साथियों, DNWG ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 10 करने की कोशिश करेंगे हम। हाँ तो साथियों करा आपने, चलिए लॉजिक देखते हैं अब इसमें, यहीं पे लिख लेते हैं इसकी प्लेस वैल्यू। ये मैं इसको पेन को छोटा कर लेता हूँ ज़रा। देखिए साथियों ये है इसकी प्लेस वैल्यू 3, इसकी प्लेस वैल्यू 15, चमक भी नहीं इसमें पेन में, नहीं नहीं चमक नहीं रही है। देखिए साथियों ये थोड़ा पेन बड़ा करना पड़ेगा हमको, ये था। देखिए साथियों ये लिखा गया है COLD कोल्ड, C की प्लेस वैल्यू 3, O की प्लेस वैल्यू 15 और आपके L की प्लेस वैल्यू 12 और D की प्लेस वैल्यू 4, और इसको लिखा गया है DPME, यानी कि 3 प्लस 1 4, O के बाद क्या आता है प्लस 1 P, L के बाद क्या आता है प्लस 1 M, D के बाद प्लस क्या आता है 1 E। ठीक है साथियों इसका मतलब लॉजिक क्या है इसमें, अरे इसमें लॉजिक है साथियों आपका LOG, लॉजिक है प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इसमें सभी में प्लस 1 होता गया है लॉजिक। चलिए अब हम राइट आंसर कर देते हैं। सी के बाद क्या आएगा साथियों डी, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी। एच के बाद क्या आएगा आई, इसमें नहीं है इसमें नहीं है, इन दोनों में है आई आई। आई के बाद क्या आएगा साथियों जे, इसमें नहीं है, ये सिर्फ एक ऑप्शन बचा है यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे, कहाँ करता हूँ यहाँ कर दूँ, CHINA चाइना, चाइनीज माल। ये आपका प्लस 1 करेंगे अगर हम इसमें, इससे आगे डी आएगा, एच के बाद क्या आएगा आई आएगा, आई के बाद क्या आएगा जे आएगा, एन के बाद क्या आएगा ओ आएगा, ए के बाद बी आएगा। देखिए साथियों यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए साथियों अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये S-1 R, O-1 N, B-1 A, और ये है E-1 D, और ये R-1 Q। तो साथियों इसमें किस चीज़ का लॉजिक लग रहा है, -1 -1 -1। ठीक है समझ पाए साथियों आप। चलिए अब हम ये कर देते हैं, लोटस का ऑप्शन निकाल देते हैं। ये L-1 कितना होगा, ये पहले लॉजिक लिख देता हूँ मैं इसमें, लॉजिक, इसमें लॉजिक लगा है आपका -1 का, ये हो गया, इसमें लॉजिक लगाया आपका साथियों -1। ठीक है साथियों ये रहा आपका लॉजिक। चलिए अब हम राइट आंसर निकालते हैं। L-1 के, यहाँ पे O के -1 N के N S T के N S T
और यहाँ पे एस की जगह क्यों आएगा आर। देखिए KNSTR, KNSTR ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे जल्दी जल्दी। चलिए साथियों अब हम इसको भी करने की कोशिश करेंगे। ये है BRAIN। देखिए साथियों इसमें +1 गया है आपका, +1। आर के बाद एस आया है +1, ए के बाद बी आया है +1, आई के बाद जे आया +1, एन के बाद ओ आया है +1। इसमें साथियों +1 +1 +1 +1 लॉजिक लग रहा है। लॉजिक लिखेंगे हम अपना LOGIC लॉजिक। ये आया आपका +1 का लॉजिक। साथियों समझ में आया, +1 टू ऑल का लॉजिक आया आपका। अब इसे मेकर को लिखेंगे, एम के बाद एन आएगा, ए के बाद बी आएगा आपका, के बाद एल आएगा आपका, ई के बाद एफ आएगा आपका, आर के बाद एस आएगा। NBLFS ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कोशिश कीजिए बनाने की। चलिए साथियों अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये M+1 N, A+1 B, D+1 E, R+1 S, A+1 B, S+1 T। ये देखिए देखिए साथियों तो आपको लॉजिक क्या मिला इसमें, LOGIC लॉजिक। लॉजिक है इसमें +1 का। समझ में आया साथियों। तो देखिए इसको करेंगे B+1 C, O+1 P, अरे क्या होता है यार ये पेन भी, P, M+1 N, B से आगे C, A के बाद B, Y के बाद Z, CPN CBZ, CPN CBZ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए साथियों अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए यह लिखा गया है डिक्टेट, इसकी प्लेस वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे। डी की 4 होती है, आई की 9 होती है, सी की 3 होती है, और जी टी की 20 होती है, ए की 1 होती है, टी की 20, ई की 5। अब इसको लिखेंगे हम 5 10, डी की 4, यू की 21, बी की 2, 21 6। तो देखिए साथियों +1 आ रहा है यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पर भी +1, यहाँ पर भी +1, यहाँ पर भी +1, और यहाँ पर भी +1। तो क्या समझे साथियों आप, इसमें लॉजिक कौन सा है बताइए, +1 का लॉजिक है आपका, लॉजिक है आपका +1 का, +1 टू ऑल। ठीक है साथियों। चलिए अब हम सही आंसर देख लेते हैं। एन के बाद क्या आएगा ओ, यानी कि ये तो बिल्कुल हमारा खत्म हो गया। ए के बाद क्या आएगा साथियों बी, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। टी के बाद क्या आएगा साथियों यू, इसमें टी का टी है, यानी कि ये खत्म हो गया। ये यू है, ये भी यू है। चलिए और जी आई के बाद क्या आएगा साथियों, जे आना चाहिए। देखिए इन दोनों में ही जे आई है, यानी कि इसका मतलब है इसमें कोई मिसप्रिंट हुई है, मिसप्रिंट हुई है। अरे यार क्या हो रहा है ये। देखिए साथियों इसको ऐसे कर लेते हैं, हम आई को जे कर लेते हैं। यहाँ पर आई को जे लिखेंगे हम, जे। और जी ओ को आप लिखेंगे क्या, पी, ओ को पी लिखेंगे आप, पी। और क्या होता है, ओ को पी लिखेंगे हम, पी, पी। और इसे
एन को क्या लिखेंगे हम, इसे क्यू को लिखेंगे एम। एम साथियों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं समझा देता हूँ इसे। ये आपने लिखा NATION, नेशन। ये लिखा आपने 14, ये लिखा आपने 1, ये 20, ये 9, ये 15, ये 14। ठीक है साथियों, अब हम 19 में 1 जोड़ेंगे, क्या आएगा? अरे 19 नहीं, सॉरी 14 है ये, 14। N4 14। 14 में जोड़ेंगे 15, 15 पे आता है O। A में +1 जोड़ेंगे हम, क्या आएगा? B। और 20 में +1 जोड़ेंगे, क्या आएगा? आपका U। क्या होता है U? अरे यार, हम तो इस पेन ने परेशान कर लिए। U। इसमें 9 में +1 जोड़ेंगे साथियों, आपका क्या आएगा? J। इसमें 15 में +1 जोड़ेंगे साथियों, आपका क्या आएगा? P। इसमें 14 में +1 जोड़ेंगे साथियों, आपका क्या आएगा? O। यानी कि OBUJPO। OBUJPO। सो इसका O आएगा साथियों, ये O करेंगे। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आया क्वेश्चन नंबर 15। देखिए साथियों, अब इसमें लॉजिक लगाइए, आपको देखते हैं लॉजिक मिलता है नहीं। चलिए साथियों, अब हम लॉजिक का पता करते हैं इसमें। देखिए ये लिखा है एथेनॉल, इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे। इसकी एथेनॉल की प्लेस वैल्यू हमने लिखी यहाँ पे, ये लिखी 5 आपका, 20 हो गया आपका, 8 हो गया आपका, 1 हो गया आपका, ये 14, ये 15, ये 12। ठीक है साथियों, अब हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। इसकी प्लेस वैल्यू 8, 23, 11, 4, 17, 18, 15। देखिए साथियों, लॉजिक मिल गया आपको? बिल्कुल मिल गया होगा। ये +3, ये भी +3, ये भी +3, ये भी +3, ये भी +3, +3 एंड +3। तो साथियों इसका लॉजिक होगा आपका लॉजिक +3 टू ऑल। ठीक है साथियों, चलिए अब हम इसका आंसर पता कर देते हैं। यह है आपका मिक्स। मिक्स देखिए साथियों, M+3 कितना आएगा? P। I+3 कितना आएगा? L। X+3 कितना आएगा? 1। PLI, अरे PLA। PLA ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये कैसे आया है, चलिए हम बता देते हैं। ये आपका प्लेस वैल्यू 13, ये प्लेस वैल्यू आपकी 9 और ये प्लेस वैल्यू आपकी 24। ठीक है साथियों, 13 में 3 जोड़ा आपने, कितना बनेगा आपका? ये यहाँ पे आएगा, ये बना आपका 16। ठीक है साथियों, 9 में +3 जोड़ा आपने, कितना आएगा आपका? 12। और 24 में +3 जोड़ा आपका, कितना बनेगा साथियों? देखिए साथियों, 24 में +3 जोड़ेंगे आप, ये बनेगा आपका 27। 27, और 27 को कैसे लिख सकते हैं हम? 27 को लिखेंगे हम 26 + 1, यानी कि 26 पूरे जेड तक होंगे, और जेड के बाद अगला क्या आएगा? ए। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे ये ए लिखा गया आपका। समझ में आया आपका साथियों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 16 आप ट्राई कीजिए। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम इसकी प्लेस वैल्यू? ये बना आपका 16, ये 9, ये 12, ये 15, ये 20। ठीक है साथियों, अब हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी? 13, 6, 9,
12 और 17। आपके फ़र्क समझ में आया साथियों? लॉजिक लग गया आपका? देखिए ये सब में -3 है, यहाँ पर भी -3 है, यहाँ पर भी -3 है, यहाँ पर भी -3 है और यहाँ पर भी -3 है। लॉजिक समझ में आया साथियों? ये लिख देते हैं हम यहाँ पे लॉजिक, LOGIC लॉजिक, ये है -3 टू ऑल। ठीक है साथियों, ये -3 टू ऑल लॉजिक है आपका। चलिए अब हम राइट आंसर निकाल देते हैं ट्रेन का। तो सिर्फ हम ट्रेन की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ये लिखेंगे हम 20, 18 और 1 और 9 और ये 14। ठीक है साथियों, अब हम अगर इसमें से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 17। यहाँ से 3 घटाएंगे हम 15, यहाँ से 3 घटाएंगे हम ये 27 मान लो। एक को 1 भी लिख सकते हैं और 27 भी लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, 27 - 3 24, 9 - 3 6 और 14 - 3 11। अब इनके लेटर्स लिख लेते हैं साथियों। ये Q हो गया, ये आपका O हो गया, ये आपका X हो गया और ये आपका F हो गया और ये आपका K हो गया। देखिए QOXFK, QOXFK ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, समझ में आया साथियों? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए इसको कर लिया होगा आपने, मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम निकालते हैं इसका क्वेश्चन। ये देखिए, ये सबसे, यार ये क्या होता है? ये देखिए सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू यहीं पे लिख लेंगे। 1 16 16 12 5। अब हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे 4 20 20 16 9। तो देखिए साथियों ये +4 हुआ और आपका ये भी +4 हुआ यार, और आपका ये भी +4 हुआ। अरे क्या होता है यार, ये कभी कभी पेन भी नहीं चलता। ये देखिए साथियों, ये +4, ये +4, ये +4, ये +4 और ई के बाद ये +4। तो समझ में आया साथियों, +4 टू ऑल हो रहा है। लॉजिक है आपका लॉजिक +4 टू ऑल, यानी कि सभी में +4 जुड़ रहा है। ठीक है साथियों, अब हम इसका करेंगे। ये इसकी प्लेस वैल्यू हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये है 4 5 12 8 9। इसके बाद +4 जोड़ेंगे हम इसमें, ये हो जाएगा 8। इसमें 5 में +4 जोड़ेंगे 9, 12 में +4 16, 8 में +4 12, 9 में +4 13। ठीक है साथियों, अब हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख दी है। अब हम इनके लेटर लिख देंगे। ये होगा आपका H, ये होगा आपका I, ये होगा आपका P, ये होगा आपका L, ये होगा आपका M, यानी कि HIPLM, HIPLM। ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलिए साथियों मैं आपको इसका लॉजिक बताई दे रहा हूँ। ये है आपका, यहीं पे लिख देते हैं इसकी प्लेस वैल्यू। अरे प्लेस वैल्यू की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें। देखिए साथियों, ये है एल, एल के बाद क्या आता है आपका? एम आता है ना, एम आ गया। ये ई है, ई के बाद क्या आता है? एफ आता है ना, ये एफ आ गया। ये वी है, वी के बाद क्या आता है आपका? ये वी के बाद डब्लू आता है ना, ये डब्लू आ गया। ये ई के बाद क्या आता है आपका? एफ, एफ आ गया। ये एल के बाद क्या आता है आपका? एम। इसका मतलब लॉजिक क्या है? लॉजिक है +1, लॉजिक है +1 टू ऑल। समझ में आया साथियों? यानी कि हम सबको प्लस प्लस प्लस, यानी कि अगले वाला लेटर लिखना है। नेक्स्ट लेटर लिखते चले जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वी के बाद क्या आएगा साथियों? डब्लू,
यानी कि ये तो बिल्कुल इनरिलीवेंट हो गया। देखिए साथियों, ई के बाद क्या आएगा, एफ। इसमें भी डब्ल्यू है, इसमें भी एफ है, इसमें भी डब्ल्यू है, इसमें भी एफ है, इसमें एम है, यानी कि ये खत्म हो गया, ये इररिलेवेंट हो गया। ठीक है साथियों, ये एल के बाद क्या आएगा, एम। इसमें भी है, इसमें भी है। ई के बाद क्या आएगा, एफ। यहाँ पर एम है, ये बिल्कुल खत्म हो गया, ये बिल्कुल सही है आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ये सीखा हमने आंसर निकालना एलिमिनेशन मेथड, यानी कि जो यहाँ पर हमको गलती निकलती जाए वहीं वहीं से हम काटते जाएंगे और उस ऑप्शन को फिर हम चेक नहीं करेंगे। जो जो हमारे पैरामीटर में सही सही उतरता जाएगा वहाँ वहाँ तक ही हम ऑप्शन चेक करते जाएंगे, और जहाँ भी एक बार पैरामीटर हमारा ख़राब हो गया उसी ऑप्शन को हम काट देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए कोशिश करिए साथियों करने की क्वेश्चन। चलिए साथियों, अब मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये देखिए साथियों, इसकी प्लेस वैल्यू लिखता हूँ मैं। ये इसकी प्लेस वैल्यू यानी कि एम की 13 हो गई आपके, ओ की 15 हो गई आपके, टी की 20 हो गई आपके, और एच की 8 हो गई आपकी, और ई की 5 हो गई आपकी, और आर की 18 हो गई आपकी। ठीक है साथियों, चलिए अब हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख दे रहे हैं यहाँ पर ही। अरे ये कैसे होगा, इसको डिलीट करके इसकी प्लेस वैल्यू लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ये के की कितनी होगी साथियों, 11, एम की 13 आपके, और आर की 18, और एफ की 6, और सी की 3, और पी की 16। ठीक है साथियों, आपको लॉजिक समझ में आया। -2 -2 -2 -2 -2 -2। ठीक है साथियों, जो मैं ये करता हूँ ये भी आपका लॉजिक ही है भाई, यहीं से तो लॉजिक निकालते हैं हम। तो साथियों इसका लॉजिक क्या लिखेंगे हम, लॉजिक -2 टू ऑल, यानी कि सभी में -2 करते जाएंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए अब हम राइट आंसर पता करते हैं। देखिए ये है, यहीं पे इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे हम। 8, ये 15, ये 21, ये 19, ये 5। ठीक है साथियों, अब हम एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शन निकाल लेंगे जिससे कि टाइम की बचत होगी, हमें ऐसे नहीं करना होगा। यहीं पे लिख लिया हमने प्लेस वैल्यू, समझ में आया। अब यहीं से हम -2 करेंगे। देखिए 8 - 2 कितने होंगे, 6। 6 क्या इसमें है, नहीं, ये भी नहीं है, यानी कि 6 पे क्या आता है, एफ, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए हम आगे गए, ये है 15। 15 - 2 कितने होते हैं, 13। 13 कौन सा प्लेस वैल्यू है, एम, यानी कि ये खत्म हो गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये था आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। देखिए साथियों, अब हम राइट आंसर निकालते हैं इसमें। HOUSE, हाउस, 8, 15, 21, 19, 5। 8 - 2 6, यह होगा आपका 6। 6 पे क्या होगा, F, -2 13। 13 पे क्या होगा, M, -2 ये क्या होगा, 19। 19 पे क्या होगा साथियों आपका S, और ये साथियों 19 - 2 17। 17 पे क्या आएगा आपका Q, और E 5 - 2 -2 ये होगा आपका 3। 3 पे क्या होगा साथियों, C, FMSQC, FMSQC। ठीक है साथियों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, लगाइए इसको जल्दी जल्दी से, फटाफट आंसर बताइए। चलिए साथियों मैं बता दे रहा हूँ आपका आंसर अब जा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। इसकी प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर, ये लिखेंगे हम 4
ये 9, ये 1, ये 7, ये 18, ये 1, ये 13 डायग्राम। ठीक है साथियों, अब हम इसकी लिखेंगे प्लेस वैल्यू। इसकी प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर, ये लिखेंगे हम 1, ये 6, ये 24, ये कितने लिखेंगे हम 4, ये लिखेंगे हम 3, ये 4 के बाद सॉरी ये डी को 4 लिख दिया था, ए को 15 लिखेंगे हम, और इसको एक्स को लिखेंगे 24, और जे को लिखेंगे हम 10। ठीक है साथियों, लॉजिक आपके समझ में आ गया है शायद लिखते हुए। ऐसा क्या होता है जब हम दोनों ही ये वर्ड्स लिखेंगे, वर्ड में जो जो लेटर हैं वे लिखते चले जाएंगे, इससे क्या होगा, मोस्टली आपका 80 to 90% जो डिकोडिंग के क्वेश्चन है वे वहीं पे सोल्व हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई कहता है कि मेरे पे कोडिंग डिकोडिंग सोल्व नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो ये लिख के नहीं देख रहा है लेटर्स को। अगर वो लेटर्स लिखेगा तो 80 to 90% क्वेश्चन तो वहीं पे सोल्व हो जाएंगे, आपको लॉजिक मिल जाएगा आसानी से। देखिए साथियों, जैसे कि हमको यहाँ मिल गया ये -3, ये -3, ये -3, ये -3। अब आप सोचेंगे एक, क्योंकि इसको 1 मत लिखो, इसको 27 भी तो लिख सकते हैं हम। 27 - 3 24, -3, -3, और ये जी -3। ठीक है साथियों, यानी कि -3 करा गया है सब जगह पे। लॉजिक लिख लेते हैं हम यहाँ पे, LOGIC की लॉजिक होगा आपका -3 टू ऑल। ठीक है साथियों, चलिए अब राइट आंसर पता करते हैं। यह है पिक्चर। अब पिक्चर का क्या लिखेंगे हम, ये देखिए यहीं पे लिख लेते हैं हम इसकी प्लेस वैल्यू। पेन को करेंगे थोड़ा सा छोटा, ये लिख दिए। ये लिखी हमने प्लेस वैल्यू इसकी 16, इसकी 9, इसकी 3, इसकी 20, इसकी 21, इसकी 18, इसकी 5। ठीक है, समझ में आया साथियों। अब हम यहीं से सब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। ये 16 - 3 13, 13 पे कौन कौन सा है, ये 14 हो गई, ये एम है और ये एम है। ठीक है साथियों, अब आई यानी कि 9th प्लेस पे, 9 - 3 6। 6th प्लेस पे कौन है, जी, तो 7th प्लेस पे हुआ, ये भी कटा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। समझ में आया साथियों कैसे किया? नहीं समझ में आया तो चलिए अब यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, PICTUR, यही है ना, PICTURE पिक्चर। अगर हम इसमें से -3 करेंगे ये बनेगा आपका M, इसमें से -3 करेंगे ये बनेगा आपका ये 6 यानी कि F, इसमें से -3 करेंगे ये बनेगा आपका Z, इसमें से -3 करेंगे आपका ये बनेगा Q, इसमें से -3 करेंगे साथियों ये बनेगा आपका 21 - 3 18 R, इसमें से -3 करेंगे ये बनेगा आपका O, और इसमें से -3 करेंगे ये बनेगा आपका B। ठीक है साथियों, यही आपका आंसर है। देखिए चेक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको निकालिएगा ज़रा, सोल्व करने की कोशिश करें इसे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों। ये हमने अपने पिछले वाली जो कल वाली क्लास थी उस क्लास में पहला टाइप जो कवर किया था उसी में है। यानी कि लेटर्स को प्लस माइनस ना करके, उनकी प्लेस वैल्यू के साथ छेड़छाड़ ना कर करके उन्हें ही मूव कराना, बस लेटर्स को लेफ्ट राइट मूव कराते हैं इसमें, बस इसी से कोड बनता है। अब तो समझ ही गए होंगे आप। देखिए साथियों, ये F जो है, अरे क्या है ये, क्या कहते हैं, देखिए साथियों ये F है, ये F जू का तू रहा यहाँ पे। ठीक है साथियों, और ये N जो है ये भी जू का तू रहा यहाँ पर, FN। लेकिन ये बीच का जो है इसको मानेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, इसको मानेंगे एंडिंग पॉइंट। ये अब तक यहाँ से ऐसे था, लेकिन ऑप्शन में क्या हुआ, ऑप्शन में
ये एंडिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया है, ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया है, यानी कि हमने यहाँ से लिखा OIHSA। ठीक है साथियों, ऐसे ही आ रहा है ना, OIHSAN। ठीक है, तो अब हम समझ पाए बिल्कुल। अब ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, यानी कि P सेम रहेगा और M सेम रहेगा। तो P सेम M सेम इसमें है, P सेम M सेम इसमें है, इसमें गलत है, और ये एलिमिनेट होगा। ये दो क्वेश्चन रह गए। देखिए साथियों, P और M यहाँ पे सेम है, यहाँ से चालू होगा ये, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपका और ये एंडिंग पॉइंट होगा। अब हम क्या कर रहे थे, अब तक जो ये यहाँ पर दिया हुआ है ये ऐसे दिया हुआ है कुछ, लेकिन अब ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेंगे। ठीक है, यानी कि ELBOR। तो देखिए ELBOR, यही आपका आंसर सही होगा, और ये गलत है। देखो, समझ पाए साथियों आप? अगर आप जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे समझ पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से सोल्व कर पाएंगे एग्जाम में। और अगर आपको ऐसे लिख के समझाना पड़ रहा है तो समझिए आप अभी कमज़ोर हैं, अभी आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए साथियों, अब मैं इसको आंसर को एलिबोरेट कर देता हूँ, इलेबोरेट सॉरी, ये होगा प्रॉब्लम। देखिए साथियों, ये PROBLEM, ये P सेम रहेगा यहाँ पर, और इधर M सेम रहेगा। ठीक है साथियों, और ये जो है इधर से ये ऐसे, ये सीरीज ऐसे, अरे क्या हो रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे चलेगी। ठीक है साथियों, यहाँ पे यानी कि ये पहले आएगा इधर E, ये आएगा फिर इधर L, ये आएगा फिर इधर B, ये आएगा इधर O, और ये आएगा इधर R। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे जल्दी से, 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी करिए। चलिए साथियों, अब मैं कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्या लिखा गया है आपका, एब्सोल्यूट, ABSOLUTE, एब्सोल्यूट। अब इसको कैसे लिखा गया है, इस E को यहाँ पे ले जाइए आप, और इस A को यहाँ पर ले जाइए आप, यानी कि ये E बना और ये A बना। ठीक है साथियों, अब देखिए ये S को इधर, इस S को इधर ले जाइए और B को इधर ले जाइए, यानी कि SB। ठीक है साथियों, इस L को यहाँ पे लाइए और O को इधर ले जाइए, LO। इस T को इधर ले आइए और U को इधर ले जाइए, TU। समझ पाए साथियों आप? लॉजिक क्या है इसमें, लॉजिक ये है ऐसे ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे 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 ऐसे, ये आपका लॉजिक है। चलिए साथियों, अब राइट आंसर निकाल देते हैं। ये लॉजिक लिख देता हूँ, लॉजिक आपका ये रहा। अरे ये समझ में नहीं आएगा यहाँ से, मैं इसको लॉजिक को ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे लॉजिक, जैसे कि 1 लेटर है, 2 3 4 5, लेट सपोज ये लेटर है आपके, तो ये 5 वाला पहले स्थान पे आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और ये लॉजिक में ये यहाँ पर पहले स्थान पे आ जाएगा, और ये आपस में ऐसे बदली बदली हो जाएंगे, यानी कि ये 3 पे, ये 2 पे, 6 यहाँ पे लिखें, तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये लॉजिक है साथियों आपका। चलिए अब हम इसको राइट आंसर देख देते हैं, यानी कि ये आर इधर आएगा स्टार्टिंग में और ये सी एंडिंग पॉइंट में आएगा। तो साथियों इसमें भी है, और बस ओनली सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। देखिए एलिमिनेशन अगर आप कर पाते तो कितना अच्छा रहता, आपको लॉजिक पता चलते ही आंसर आ जाता, लेकिन आपको ऐसे निकालना नहीं पड़ता। ठीक है साथियों,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलेंडर। देखिए साथियों, ये क्या लिखा है, कैलेंडर, और ये भी CLANDFER कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। देखिए साथियों, अब हम इसको करेंगे। अरे इसमें F कहाँ से आया इसमें। देखिए साथियों, अब हम इसको करते हैं, इसका लॉजिक समझते हैं। यह CALENDER, कैलेंडर, ये लिखा गया आपको CLANDER। देखिए साथियों, इसको यहाँ पे यहीं तक कर दिया गया है, इसको भी यहाँ पे यहीं कर दिया गया है, इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया है, इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया है, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, यानी कि इनमें क्रॉस कर दिया गया है। देखिए साथियों, ये ई है, ये एफ नहीं है, ये ई है, ये एफ की जगह ई कीजिएगा इसको। अरे ये ई लगा दो। ठीक है साथियों, ये ई बन गया इसका, ये ई है, ये इसका डी है। लॉजिक समझ में आया साथियों। यानी कि पहले और लास्ट जो लेटर्स है उनको तो सेम रखा गया है, बाकी की क्रॉस गुना कर दी गई है। चलिए अब हम सर्कुलर में पता करते हैं, यानी कि सी भी सेम होगा और आर भी सेम होगा। इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। देखिए साथियों, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यानी कि यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पर आर, यहाँ पर आई। ये क्वेश्चन गलत है, ये ही सही है। चलिए साथियों, एक बार निकाल के देख लेते हैं जिनकी नहीं समझ में आ रहा है। देखिए साथियों, यह CIRCULAR, सर्कुलर। ये सी यहाँ पे ऐसे आएगा सेम, ये आर यहाँ पे ऐसे आएगा सेम, ये आर यहाँ पे आएगा, ये आर आई यहाँ पे जाएगा, ये यू, ये सी। ठीक है साथियों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं साथियों, और इससे अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाएगा। देखिए साथियों, हम इसको प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ये है 6, अरे 6 5 है ये पेन थोड़ा ब्रेक कर लेता हूँ मैं। देखिए साथियों, ये 6 है, ये 5 है आपका, ये 1 है, ये 18 है, और ये 19 है। और यहाँ पे देखिए साथियों, ये 8 है, ये भी 8 है, ये 3 है, ये 21 है, और ये भी 21 है। देखिए साथियों, यहाँ पे नहीं पता चलेगा, इसलिए इसको नीचे ही करते हैं। ये यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू लिख दे रहा हूँ मैं। ये 6 5 1 18 19, और ये इसकी प्लेस वैल्यू लिख दे रहा हूँ मैं 8 8 3 21 21। देखिए साथियों, इसमें लॉजिक लगा है अल्टरनेटिव प्लस का, यानी कि अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। देखिए जैसे कि इसमें 2 जोड़ा गया है, इसमें 3 जोड़ा गया है आपका, इसमें 2 जोड़ा गया है, इसमें 3, इसमें 2। ठीक है साथियों, आपके समझ में आया। यानी कि इसमें लॉजिक लिख देते हैं हम यहाँ पे, लॉजिक +2 +3 +2 +3। ठीक है साथियों, समझ में आया। ये आपका क्वेश्चन का लॉजिक बनेगा इसका, यानी कि +2 +3 +2 +3 अल्टरनेटिवली। ठीक है साथियों, अब हम इसका आंसर निकाल देते हैं। अगर हम 19 है, देखिए साथियों, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 19, इसकी प्लेस वैल्यू 20, इसकी प्लेस वैल्यू 1, इसकी प्लेस वैल्यू 9, इसकी प्लेस वैल्यू 18। अगर हम यहीं से निकालने की कोशिश करें तो 19 2 21, 21 पे कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, लेकिन चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ये होगा आपका 19, ये 20, ये 1, ये 9, ये 18। ठीक है साथियों,
इसमें अगर हम +2 घेरेंगे तो ये कितना डालेगा, ये कितना बन जाएगा 21। इसमें +3 डालेंगे, ये कितना बन जाएगा 23। इसमें +2 करेंगे कितना बन जाएगा 3। इसमें +3 करेंगे कितना बन जाएगा 12। इसमें +2 करेंगे कितना बन जाएगा 20। देखिए साथियों ये प्लेस वैल्यू आ गई है। अब इनके लेटर्स लिख लेते हैं। 21 यानी कि U, 23 यानी कि W, ये C, ये L और ये T। UWCLT, UWCLT, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, समझ में आया साथियों। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है साथियों, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है साथियों, आज की क्लास इतनी थी और ये क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। कल फिर क्लास होगी। धन्यवाद।